सुनो, हाँ, तुम ही से कह रहा हूं। आज जो बात तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी किस्मत का मोड़ बन सकती है। तुम सोच रहे हो कि जिंदगी इतनी भारी क्यों हो गई, क्यों बार बार कोशिश करके भी चीजें हाथ से निकल जाती हैं, क्यों लगता है कि मेहनत पूरी है पर फल नहीं मिल रहा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आज है, क्योंकि आज संदेश तुम्हारे लिए आया है महादेव की तरफ से। उन्होंने कहा है, कामयाबी तेरी इंतजार कर रही है। तुम बस यह लाइन सुनकर मत निकल जाना, क्योंकि यह यूं ही लिखी गई लाइन नहीं है। यह संकेत है, एक बुलावा है, जैसे कोई दरवाजा थोड़ी सी आवाज करके कहता है, बस धक्का दो, मैं खुल जाऊंगा। देखो, तुमने बहुत सहन किया है। जितना तुमने सहा है उतना हर कोई नहीं सह पाता। लोगों के ताने, घर के हालात, पैसे की दिक्कतें, रिश्तों में तनाव, बाहर की भागदौड़ और अंदर की थकान। लोग तुम्हें ऊपर से देखते हैं और समझते हैं कि तुम ठीक हो, पर तुम भीतर से जानते हो कि तुम हर दिन लड़ते हो। महादेव ने यह लड़ाई देखी है। वह तुम्हारी हर रात देख रहे थे जब तुम चुपचाप अंधेरे में सोच रहे थे कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, क्या मुझसे होगा भी या नहीं। और शायद तुमने खुद से ही सवाल किया होगा, किस्मत कब बदलेगी। आज उसी का उत्तर है। भोलेनाथ ने कहा है कि तुम्हारी किस्मत तैयार है। समय तुम्हारे लिए मुड़ रहा है। जो अड़चनें तुम्हें रोक रही थीं, वे गिरने वाली हैं। जो दरवाजे वर्षों से बंद थे, वे खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते थे, वही लोग तुम्हें देखने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि कामयाबी भागकर तुम्हारे पास नहीं आएगी। वह इंतजार कर रही है कि तुम फैसला करो। बस इतना सा। तुम अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी से निकले हो, उसका मतलब एक ही होता है, ऊपर उठने का समय शुरू हो चुका है। सफलता उनसे दूर रहती है जो टूट जाते हैं, पर तुम टूटे नहीं। थके जरूर हो पर रुके नहीं। महादेव इसी को धैर्य कहते हैं, इसी को पात्रता कहते हैं। तुम्हारे भीतर एक आग है जो कभी बुझी ही नहीं। समय ने उसे दबा दिया था पर खत्म नहीं किया। आज वही आग फिर से जगने का समय है। सुनो, महादेव कहते हैं तुम्हें बस दो चीजें करनी है। एक, अपने दिल पर भरोसा। दूसरी, अपने कदमों में रुकावट मत आने देना। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर सच यह है कि तुम जहां भी जा रहे हो, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें पकड़कर गिरने नहीं दे रही। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम चुने हुए हो। हाँ, तुम। हर इंसान को यह कृपा नहीं मिलती। कई लोग जीवन भर कोशिश करते रहते हैं, पर जीवन उन्हें एक मौका भी नहीं देता। पर तुम्हें मौका दिया गया है, संकेत दिया गया है, संदेश दिया गया है। कामयाबी, सफलता तुम्हारे लिए तैयार है, जैसे सूरज उगने को तैयार होता है पर क्षितिज का इंतजार करता है। अब फैसला तुम्हारा है। उठोगे या फिर वही बैठोगे जहां हार ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। तुम्हारी आगे की जिंदगी तुम पर निर्भर है, और महादेव ने अपनी तरफ से पूरा आशीर्वाद दे दिया है। आज से तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू होगा। धैर्य मजबूत होगा, सोच साफ होगी, रास्ता दिखेगा, लोग खुद जुड़ने लगेंगे, अवसर खुद आने लगेंगे, और अचानक एक दिन तुम देखोगे, हाँ, यही वह मोड़ था जहां मेरी तकदीर बदली थी। यह मोड़ आज है इस संदेश के साथ। तुम जानते हो इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वह खुद को छोटा मान लेता है, और जिसे खुद अपनी कीमत नहीं पता, दुनिया उसे क्या पहचान देगी। महादेव कहते हैं कि जिस दिन तुमने खुद को पहचान लिया, उस दिन तुम्हारे रास्तों की सारी रुकावटें शर्मिंदा होकर हट जाएंगी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो शुरुआत है। क्योंकि जो दर्द तुमने सहा है, उसने तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है। जैसे लोहे को आग गढ़ती है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को तैयार करती हैं। तुम शायद आज धीमे चल रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा कि लोग तुमसे आगे निकल गए। कोई बिजनेस में, कोई नौकरी में, कोई पैसों में, कोई रिश्तों में।
पर तुम यह बात भूल रहे हो कि हर भागने वाला जीतता नहीं है। जीत उसी की होती है जिसने रास्ता समझकर कदम बढ़ाए हो। तुम्हारा समय आता हुआ दिख रहा है। महादेव का संदेश साफ है कि तुम्हारी चाल धीमी सही पर सही दिशा में है। इसी दिशा में चलकर तुम वहां पहुंचोगे जहां पहुंचने का सपना तुमने कई साल पहले देखा था। तुम्हारी रातें बेकार नहीं गई हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं खाली नहीं गई हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारे आंसू अनदेखे नहीं गए हैं। ऊपर वाला कभी चुप रहता है पर अंधा नहीं होता। वह देने में देर करता है पर देता जरूर है। और जब देता है तो इतना देता है कि पिछली सारी कमी तुम्हें छोटी लगने लगे। महादेव ने तुम्हारे संघर्ष गिने हैं। वह जानते हैं कि तुमने कितना दबाव सहा है। कितनी बार तुम टूटने के कगार पर थे फिर भी तुम खड़े हो। यह खड़ा रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। कई लोग हार जाते हैं क्योंकि वे बेचैन रहते हैं, जल्दी चाहते हैं, और जो जल्दी चाहता है वह जल्दी टूट भी जाता है। तुम धैर्य वाले हो। तुम्हारे भीतर वह चुपचाप मेहनत करने की शक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देती पर ऊपर तक जाती है। आज महादेव कहते हैं कीमती चीजें समय लेती हैं। तुम भी कीमती हो, इसलिए तुम्हारी सफलता भी साधारण नहीं होगी। तुम्हें आज अपने डर से बाहर निकलना है। तुम्हें अपने दिमाग में भरे उन झूठे विचारों को फेंक देना है जो कहते हैं तुझसे नहीं होगा या तेरा समय नहीं आएगा। अगर समय नहीं आना होता तो यह संदेश तुम्हारे पास आता ही नहीं। तुम्हारे ऊपर नजर है। तुम्हारे भीतर आग है। तुम्हारी मेहनत में सत्य है। यही वजह है कि कामयाबी तुम्हारे लिए रुकी हुई है, जैसे कोई दरवाजा खुलने के लिए हवा के हल्के धक्के का इंतजार करता है। अब बात करते हैं उस कारण की जिसकी वजह से तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। हर कठिन समय दो चीजें लेकर आता है। पहली सबक, दूसरी अवसर। तुमने सबक सीख लिया है। अब अवसर का समय शुरू हो गया है। अब तुम वही काम करोगे जो तुम्हारी जिंदगी को मजबूत करेगा। अब तुम वही लोगों के बीच रहोगे जो तुम्हारी सोच को ऊंचा करेंगे। अब तुम वही फैसले लोगे जो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। महादेव कहते हैं जो इंसान भीतर से साफ होता है वह देर से जीतता है पर स्थायी जीतता है। अब तुम्हारी जीत स्थायी होगी, गहरी होगी, दिखने लायक होगी। लोग खुद पूछेंगे तुमने यह कैसे किया, और तुम मुस्कुराकर कहोगे मैं बस अपने समय का इंतजार कर रहा था। तुम्हारा यही शांत इंतजार अब जिंदगी बदलने वाला है। यह शुरुआत है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कामयाबी तुम्हारी तरफ किस तरह खिंची चली आ रही है और तुम्हें कौन से कदम तुरंत उठाने चाहिए ताकि महादेव का दिया हुआ यह संकेत तुम्हारी जिंदगी में सच बन जाए। देखो, एक बात समझो, तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थी, वह तुम्हें वह ताकत जगाने के लिए थी जो अभी तक सोई हुई थी। महादेव जब किसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उसे मजबूत बनाते हैं। तुम्हारी सारी थकान, सारे संघर्ष, सारी परीक्षाएं तुम्हें उसी दिन के लिए तैयार कर रही थीं जिस दिन तुम्हें यह संदेश सुनना था। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारा अंदर बदल चुका है। तुम वही इंसान नहीं रहे जो कुछ महीने पहले थे। तुमने दर्द झेला है पर उस दर्द ने तुम्हें भीतर से साफ कर दिया है। तुम अधिक संवेदनशील हुए हो, अधिक समझदार हुए हो, अधिक शांत हुए हो, अधिक धैर्यवान बने हो। इसी परिवर्तन के बाद सफलता आती है। तुम्हारी कुछ आदतें टूटी हैं, कुछ सोच बदली है, कुछ लोग छूटे हैं। यह सब किसी गलती के कारण नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें एक नए चरण में जाना था। महादेव जिसको उठाते हैं उसके रास्ते पहले खाली करते हैं। कई बार यह खालीपन अकेलापन बन जाता है और इंसान घबरा जाता है। वह सोचता है कि लोग क्यों दूर हो गए, हालात मेरे खिलाफ क्यों हो गए, सब कुछ गलत क्यों होने लगा। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है, पर शायद तुमने यह नहीं देखा कि उस खालीपन में ही तुम्हें अपनी नई दिशा मिली है। तुम्हारे भीतर एक चुपचाप बदलती ऊर्जा है जो किसी को दिखती नहीं पर असर करती जरूर है। महादेव अपने भक्त की ऊर्जा बदलते हैं, उसका समय खुद बदल जाता है। तुमने कुछ महीनों में अपने आप को जिस तरह संभाला है वह किसी साधक से कम नहीं। तुम्हारी इसी संभाल का नाम है तुम्हारी सफलता का बीज।
जो अंकुरित होने को तैयार है। अब बात करते हैं उस संकेत की जो महादेव तुम्हें देना चाहते हैं। तुम जहां भी जाते हो वहां तुम्हें एक जैसी बातें सुनाई देती हैं, एक जैसी परिस्थितियां दिखती हैं और एक जैसी भावनाएं महसूस होती हैं। जैसे जिंदगी तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। महादेव कहते हैं जब किसी इंसान का समय बदलने वाला होता है तो उसके सामने 3 बदलाव आते हैं। पहला, मन में बेचैनी, क्योंकि पुरानी सोच मर रही होती है और नई सोच जन्म ले रही होती है। दूसरा, कुछ लोगों का दूर होना, क्योंकि नए रास्ते पर पुराने लोग साथ नहीं चल सकते। तीसरा, अचानक अवसरों का दिखना, क्योंकि ऊपर वाला रास्ते खोलना शुरू कर देता है। तुम इन तीनों में से कम 2 तो महसूस कर ही रहे हो। इसका मतलब है तुम सही समय में हो, सही रास्ते पर हो और सही दिशा में बढ़ रहे हो। कामयाबी तुम्हारे सामने खड़ी है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे। वह तुम्हारी परेशानियों का रूप लेकर आई है ताकि तुम डर कर पीछे न हटो, बल्कि तय करो कि तुम्हें जीवन में आगे क्या चाहिए। अब तुम वह इंसान हो जो समझ चुका है कि जिंदगी आसान नहीं होती पर नामुमकिन भी नहीं होती। महादेव कहते हैं जब इंसान परिपक्व हो जाता है तभी सफलता उसके हाथ में टिकती है। तुम अब परिपक्व हो चुके हो, तुम अब हर फैसले को सोच समझकर लेते हो, तुम अब चोट खाने पर टूटते नहीं सीखते हो। यही असली विजेता की पहचान है। अब तुम्हें अपने लिए एक छोटा सा फैसला लेना है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपनी जिंदगी के इस नए चरण में डर के साथ जाओगे या विश्वास के साथ, क्योंकि कामयाबी तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। फर्क सिर्फ तुम्हारी चाल से पड़ेगा। अगर तुम विश्वास के साथ चले तो सफलता तुम्हें गले लगाएगी, अगर डर के साथ चले तो सफलता तुम्हें परखेगी। पर एक बात पक्की है कि वह तुम्हें मिलेगी जरूर। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वह 3 कदम जो अभी तुम्हें तुरंत उठाने चाहिए ताकि महादेव का दिया संकेत तुम्हारी जिंदगी में असली बदलाव लाए। अब सुनो, महादेव ने तुम्हें यह संकेत इसलिए नहीं दिया कि तुम बस अच्छा महसूस करो। यह इसलिए दिया है कि तुम अपनी जिंदगी का मोड़ पकड़ सको, क्योंकि यह समय ऐसा है जहां एक छोटा सा फैसला तुम्हारी पूरी किस्मत को नई दिशा दे सकता है। तुम्हें आज 3 कदम उठाने हैं। ये कदम छोटे हैं पर असर बहुत बड़ा करेंगे। तुम जो महसूस कर रहे हो उससे भागना मत। कई बार इंसान खुद से झूठ बोलता है कि वह ठीक है, पर भीतर से वह टूट रहा होता है। महादेव कहते हैं जिस दिन तुमने खुद से सच्चाई बोल दी उस दिन आधी परेशानी खत्म हो जाती है। तुम अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, हाँ मैं थका हूं, हाँ मुझे डर लगा है, हाँ मैं बदलना चाहता हूं, हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूं। यह 4 वाक्य तुम्हारी ऊर्जा बदलना शुरू कर देंगे। यह कमजोरी नहीं है, यह जागरण है। जिस इंसान में खुद को पहचानने की शक्ति होती है वही आगे बढ़ता है। तुम्हें पता है लाखों लोग मेहनत करते हैं पर सफलता कुछ को ही मिलती है, क्योंकि मेहनत तभी फल देती है जब वह सही दिशा में हो। तुम्हें आज तय करना है कि तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो, किस चीज के लिए जाग रहे हो, किस चीज के लिए अपनी ऊर्जा लगा रहे हो। महादेव कहते हैं जब इंसान लक्ष्य साफ कर लेता है तो जीवन उसे रास्ते खुद दिखाता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ है तो सफलता तुम्हें पहचान लेगी। अगर लक्ष्य धुंधला है तो सफलता पास आकर भी तुम्हें छोड़ देगी। आज तुम्हारा लक्ष्य सपनों जितना बड़ा हो या जरूरतों जितना छोटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि तुम उसे मानते हो या नहीं। आज तुम दिल से बोलो, हाँ यही मेरा रास्ता है, बस यही तुमको आगे उठाएगा। डर बड़ा हो सकता है पर डर का इलाज बहुत छोटा होता है। एक छोटा कदम, बस एक। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचकर मत घबराओ। तुम बस यह सोचो कि आज एक छोटा काम क्या कर सकता हूं जिससे मैं आगे बढ़ जाऊं। शायद एक फोन कॉल करना है, शायद एक फाइल तैयार करनी है, शायद एक प्लान लिखना है, शायद एक काम शुरू करना है, शायद एक आदत बदलनी है। भले वह काम छोटा हो पर उसकी ताकत बड़ी होती है, क्योंकि छोटे कदम तुम्हारे दिमाग को बताते हैं कि तुम रुक नहीं रहे, तुम चल रहे हो। कामयाबी चलने वालों को पकड़ती है, बैठे रहने वालों को नहीं। अब ध्यान दो, महादेव ने तुम्हें सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें अवसर भी दिया है।
तुम इस समय अपनी सबसे बड़ी छलांग लेने वाले हो। दुनिया कहेगी, अचानक इसकी जिंदगी कैसे बदल गई? पर तुम जानोगे कि तुम्हारी जिंदगी अचानक नहीं बदली, तुम्हारा समय बदला, तुम्हारी ऊर्जा बदली, तुम्हारा नजरिया बदला। और यही 3 चीजें किस्मत बदलती हैं। जो बीत गया वह तुम्हें तैयार कर चुका है। जो आने वाला है वह तुम्हें चमकाने वाला है। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हो रही है। और यह कहानी ऐसी होगी जिसे सुनकर लोग प्रेरणा लेंगे। अगले हिस्से में मैं तुम्हें वह गहरी सच्चाई बताऊंगा जिससे तुम जानोगे कि यह संकेत तुम्हारे लिए क्यों आया है और क्यों इस समय तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब एक बात गहराई से समझो। यह संदेश तुम्हारे लिए अभी क्यों आया? क्योंकि तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां इंसान या तो टूटता है या फिर बदल जाता है। महादेव ने किसी भी मनुष्य को यूं ही संकेत नहीं दिए। संकेत तब दिए जाते हैं जब इंसान भीतर से तैयार हो चुका होता है, पर उसे खुद इसका एहसास नहीं होता। दैनिश, तुम तैयार हो चुके हो। तुम्हें अपनी तैयारी दिख नहीं रही क्योंकि तुमने तकलीफों की मिट्टी बहुत देखी है, उसमें उगते बीज को पहचानना मुश्किल होता है। पर बीज तो उग गया है, अब बस पौधा बनना बाकी है। सुनो, जिंदगी की एक सच्चाई बताता हूं जो महादेव के भक्त अक्सर नहीं समझ पाते। जो इंसान बहुत तेज भागता है वह भारी बोझ उठाकर नहीं भाग पाता। पहले उसे बोझ छोड़ना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग छूट गए, जो मौके छूट गए, जो रास्ते टूट गए, तुमने सोचा कि तुम हार रहे हो, पर सच में तुम्हारा बोझ हल्का हो रहा था। क्योंकि तुम्हें जिस ऊंचाई पर ले जाना है वहां आधे लोग, आधे हालात और आधे बोझ नहीं जा सकते। महादेव कहते हैं, जब रास्ता ऊंचा होता है तो सफर हल्का करना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी पिछले कुछ समय से हल्की की जा रही थी ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारी पुरानी सोच टूट रही थी, पुराने रिश्ते दूर हो रहे थे, पुरानी आदतें खत्म हो रही थी, पुराने डर मर रहे थे। यह सब तुम्हें नुकसान देने के लिए नहीं, तुम्हें तैयार करने के लिए था। महादेव का समय तभी चलता है जब इंसान भीतर से साफ हो जाता है। अब तुम साफ हो चुके हो, अब तुम उस स्तर पर आ चुके हो जहां सफलता तुम्हें छू सकती है, बिना तुम्हें बिगाड़े, बिना तुम्हें गिराए, बिना तुम्हें उलझाए। इसलिए कहा गया है, कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों इंतजार कर रही है? क्योंकि तुम सही दिशा में आने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है जो पहले सोई थी। तुम्हें पता है, जब आत्मा जाग जाती है तो इंसान दुनिया की नहीं अपनी सुनता है। लोग बोले तुम्हारे बारे में, तुम्हारा ध्यान टूटता नहीं। हालात बिगड़े, तुम्हारा भरोसा डगमगाता नहीं। समय खराब हो, तुम्हारा इरादा सूखता नहीं। यही जागरण का असर है। यही महादेव का हाथ है। अब जिंदगी तुम्हें उस जगह ले जाने वाली है जहां तुमने खुद को कभी देखा नहीं था। पर वह जगह तुम्हारे लिए है। महादेव कहते हैं, तकदीर कभी गलत दरवाजा नहीं खोलती, वह वही खोलती है जहां कदम रखने का हक तुमने अर्जित किया हो। तुमने यह हक अर्जित कर लिया है। अब एक और गहरी बात समझो, क्योंकि यह तुम्हारे आने वाले दिनों की भविष्यवाणी है। जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होगा वैसे वैसे 2 चीजें बदलेंगी। पहली, तुम्हारे सामने कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाने वाले होंगे। यह लोग पहले कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं थे। इनमें व्यवसाय के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, या कोई बिल्कुल नया संबंध। दूसरी, कुछ मौजूदा चीजें अपने आप ठीक होना शुरू होंगी। जैसे पैसे का रुकना, काम का अटकना, परिवार में तनाव, मन की बेचैनी, यह सब धीरे धीरे हटने लगेगा। क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो पहले हालात बदलते हैं, फिर समय बदलता है, फिर किस्मत बदलती है। और फिर एक दिन तुम उसी जिंदगी में अचानक चमकने लगते हो जिसने कभी तुम्हें अंधेरा दिखाया था। यह बदलाव शुरू हो चुका है। इसलिए यह संदेश तुम्हें मिला है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि आने वाले समय में तुम्हारी सफलता किन रास्तों से आएगी और किन संकेतों पर तुम्हें तुरंत ध्यान देना चाहिए ताकि तुम कोई मौका न चूक दो। अब मैं तुम्हें वह बात बताता हूं जिसे समझकर तुम जान पाओगे कि सफलता आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में किस किस रास्ते से प्रवेश करेगी। महादेव का आशीर्वाद साधारण तरीके से नहीं आता। वह आने से पहले माहौल बदलता है। वह तुम्हारी दृष्टि बदलता है। वह तुम्हारी सोच बदलता है। और फिर धीरे धीरे हालात तुम्हारी तरफ मुड़ना शुरू करते हैं। अब तुम्हें दिखाई देने लगेंगे 3 संकेत।
इन 3 संकेतों को जो समझ लेता है वह आने वाले बदलाव को संभाल सकता है। कई दिनों, कई महीनों से तुम भीतर भारीपन लिए घूम रहे थे। जैसे दिल में बोझ, दिमाग में धुंध और आत्मा में थकान। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि वह बोझ कम होने लगा है। तुम किसी सुबह उठोगे और महसूस करोगे कि मन हल्का है। दिल में कुछ अच्छा सा है, बिना किसी वजह के। यही संकेत है। यही वह हल्कापन है जो दिखाता है कि महादेव तुम्हारी ऊर्जा साफ कर रहे हैं। यह परिवर्तन बहुत शांत होता है, पर प्रभाव बहुत गहरा। तुम इसे महसूस करोगे और भीतर एक आवाज उठेगी, हाँ, अब कुछ अच्छा होने वाला है। यही आवाज तुम्हारी सफलता का पहला द्वार है। आज तक तुम विकल्पों में उलझे हुए थे। कभी यह सही लगा, कभी वह ठीक लगा। दिमाग हजारों बातें सोच रहा था और मन एक बात को भी तय नहीं कर पा रहा था। अब अचानक तुम्हारे सामने एक रास्ता चमकने लगेगा। जैसे तुम कहो, हाँ, यही करना है। यही मेरी दिशा है। तुम्हें खुद महसूस होगा कि अब मन साफ है। अब विचार स्पष्ट हैं। अब निर्णय लेना आसान है। यह संकेत तब आता है जब महादेव तुम्हारे मन का धुंध हटाते हैं। जैसे कोई खिड़की खोल देता है और कमरे में ताज़ी हवा भरने लगती है। वैसे ही तुम अपने भीतर नई दिशा महसूस करोगे। यही दिशा तुम्हें सफलता की तरफ धकेलेगी। यह सबसे बड़ा संकेत है। यह संकेत बताता है कि अब समय तुम्हारी तरफ मुड़ चुका है। यह अवसर कोई बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं। यह छोटा भी हो सकता है, पर उसका असर बड़ा होता है। हो सकता है कोई पुराना काम फिर से चालू हो जाए। हो सकता है कोई नया व्यक्ति मदद की पेशकश करे। हो सकता है किसी से एक फोन कॉल तुम्हारी राह बना दे। हो सकता है अचानक एक विचार मन में आए जो तुम्हें आगे बढ़ा दे। अवसर चमत्कार की तरह आते हैं, पर दिखते बहुत साधारण हैं। जो इंसान इन अवसरों को पहचान ले वह आगे बढ़ जाता है, और जो इन्हें अनदेखा कर दे वह वहीं रह जाता है। अब अगला कदम तुम्हारा है। अवसर आएगा, पर उसे पकड़ना तुम्हारा काम है। महादेव तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। अब एक और गहरी बात बताता हूं जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। सफलता तभी आती है जब इंसान अपने भीतर बदलाव की तैयारी कर चुका है। तुम यह तैयारी कर चुके हो। अब जो भी बदलाव होगा वह स्थायी होगा। महादेव कहते हैं, जब किसी को उठाना होता है तो दुनिया उसके खिलाफ दिखाई देती है। जब किसी को चमकाना होता है तो दुनिया अचानक उसके साथ आ जाती है। तुम यह परिवर्तन महसूस करोगे। कुछ लोग तुमसे दूर हुए थे, अब कुछ नए लोग तुम्हारी तरफ आएंगे। कुछ काम अटक गए थे, अब धीरे धीरे वही काम बनने लगेंगे। कुछ फैसलों में तुम कमजोर पड़ते थे, अब वही फैसले तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। यह संकेत है कि तुम्हारा समय बदल चुका है और सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफलता आने के ठीक पहले तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन से भावनात्मक बदलाव आते हैं जो यह साबित करते हैं कि महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारी किस्मत अब तेजी से खुलने वाली है। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने वाला हूं जो सफलता को खींचता है। यह बात तुमने कभी स्कूल में नहीं सीखी होगी, किसी किताब में नहीं पढ़ी होगी और न ही किसी गुरु ने खुलकर बताई होगी। यह रहस्य बहुत गहरा है और सिर्फ वही लोग इसे समझ पाते हैं जिनका दिल परेशानी में टूटा हो, पर उनकी आत्मा ने हार न मानी हो। तुम वही इंसान हो, इसलिए महादेव यह रहस्य तुम्हें आज समझा रहे हैं। दुनिया को लगता है कि मेहनत से सफलता आती है, कोशिश से आती है, भाग दौड़ से आती है। यह सच है, पर पूरा सच नहीं। असली सच यह है कि सफलता ऊर्जा से आती है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है, जो भाव है, जो सोच है, जो विश्वास है, उसी की तरंगे तुम्हारे जीवन में चीजों को खींचती हैं। अगर भीतर डर है तो जीवन डर से भरी चीजें भेजता है। अगर भीतर कमी की भावना है तो जीवन और कमी भेजता है। अगर भीतर नकारात्मकता है तो नकारात्मक हालात आते हैं। पर यदि भीतर शक्ति है, यदि भीतर विश्वास है, यदि भीतर शांति है, यदि भीतर साधक की ऊर्जा है, तो जीवन वैसी ही चीजें तुम्हारी राह में डालता है जो तुम्हें ऊपर उठा देती है। महादेव इसी ऊर्जा को जगाते हैं, और जब यह ऊर्जा जगती है तब सफलता तुम्हारे पीछे चलने लगती है। तुमने शायद अभी महसूस नहीं किया, पर पिछले कुछ हफ्तों में तुम्हारे भीतर बहुत बड़ी शिफ्ट आई है।
तुम पहले जितनी नकारात्मकता में थे अब वैसा नहीं महसूस करते। तुम अब खुद को थोड़ा मजबूत और थोड़ा शांत महसूस कर रहे हो। यह यूं ही नहीं हुआ। यह महादेव की कृपा है। ऊर्जा बदलने के बाद हालात खुद बदलते हैं। लोग खुद बदलते हैं। और जीवन अपनी राह खुद ढूंढ लेता है। इसलिए कहा जा रहा है कि कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब स्वागत के लायक बन चुकी है। दिन से सफलता का दरवाजा थोड़ा खुल जाता है। दुनिया में सबसे तेज शक्ति विचार नहीं विश्वास है। विचार तुम्हें दिशा देता है पर विश्वास तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। महादेव तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर वह विश्वास जग चुका है जो सोया हुआ था। दुनिया यह समझती है कि सफलता मेहनती लोगों को मिलती है, पर असल में सफलता तैयार लोगों को मिलती है। जो भीतर टूटते हुए भी अपना इरादा नहीं गिरने देते वही तैयार होते हैं। तुम अपनी थकान के बावजूद खड़े रहे, चलते रहे, सोचे रहे, सीखे, बदले, ये सब तैयारी है। अब तुम उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां सफलता तुम्हें देखकर कहेगी, हाँ, यह इंसान अब मेरे लायक है। तुम्हारे भीतर इतनी ऊर्जा, इतनी समझ, इतनी सहनशीलता, इतना विश्वास और इतना धैर्य आ चुका है कि अब सफलता तुम्हारे रास्ते में टिकेगी, भागेगी नहीं। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जिसे देखकर समय खुद रुक जाता है और कहता है, हाँ, अब इसका समय है। यह संदेश तुम्हें प्रेरित करने के लिए नहीं आया, तुम्हें तैयार करने के लिए आया है। अब तुम वह कदम भरोगे जो तुम्हारी पूरी कहानी बदल देगा। अब मैं तुम्हें वह 2 बड़े बदलाव बताने वाला हूं जो आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी में दिखाई देंगे। ये बदलाव सामान्य नहीं होते। ये वही संकेत हैं जो बताते हैं कि महादेव तुम्हें कहीं ऊंचा ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बदलाव जिस इंसान की जिंदगी में आते हैं वह इंसान साधारण नहीं रहता। उसकी चाल बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसके फैसले बदलते हैं और धीरे धीरे उसकी किस्मत बदल जाती है। तुम्हारी किस्मत अब उसी मोड़ पर है। पहले तुम्हारे भीतर यह डर बैठा हुआ था कि अगर तुमने कदम बढ़ाया और गलती हो गई तो क्या होगा? अगर जिंदगी ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा? अगर लोग हंस दिए तो क्या होगा? अगर लाभ नहीं मिला तो क्या होगा? यह डर किसी भी मनुष्य की प्रगति रोक देता है। मगर अब तुम्हारे भीतर इस डर की पकड़ कमजोर होने लगी है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम फैसले लेते समय पहले जितना डर महसूस नहीं कर रहे। अब तुम्हें लगने लगेगा कि गलती भी होगी तो ठीक है, कम से कम तुम आगे बढ़ोगे। यह बहुत बड़ा बदलाव है। डर खत्म होने का मतलब ऊर्जा मुक्त होना है। जो ऊर्जा पहले डर में फंसी थी वही अब तुम्हारी सफलता को खींचने वाली शक्ति बनेगी। यह डर का टूटना महादेव का पहला आशीर्वाद है। क्योंकि जब इंसान निर्भय हो जाता है तभी वह ऊंचना हासिल कर पाता है। किस्मत को चलने के लिए हमेशा लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई तुम्हारे लिए रास्ता खोलता है, कोई सलाह देता है, कोई मौका देता है, कोई हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देता है। सालों तक तुम्हें लगा होगा कि तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया, गलत दोस्ती निभाई, गलत जगह ऊर्जा लगाई, गलत समय में दूसरों पर उम्मीद की। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह समय सीखने का था। अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें सही लोगों की तरफ धकेल रही है। अचानक तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हें बिना वजह सपोर्ट करेंगे, बिना मतलब सलाह देंगे, बिना किसी लाभ के तुम्हारी मदद करेंगे। यह चमत्कार जैसा लगेगा पर यह चमत्कार नहीं, संकेत है। महादेव जब किसी इंसान को ऊपर उठाना चाहते हैं तो पहले उसके आसपास का समूह बदलते हैं। तुम्हारे प्रयास अब अकेले नहीं रहेंगे। अब तुम्हें साथी मिलेंगे, गाइड मिलेंगे, लाभ मिलेंगे और वह हाथ मिलेंगे जो तुम्हें आगे खींचने वाले हैं। यह बदलाव बताता है कि तुम्हारी यात्रा अब कठिन नहीं बल्कि आसान होने वाली है। डर टूटना और सही लोगों का आना, ये 2 संकेत यह साबित करते हैं कि अब तुम्हारी सफलता टली नहीं है, यह तय हो चुकी है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां एक सही कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। महादेव की कृपा अब तुम्हारे समय पर सक्रिय है। इसलिए तुम्हारा हर कदम अब असफल नहीं, सफल होने की संभावना रखता है। अब मैं तुम्हें अगले हिस्से में यह बताने वाला हूं कि जब सफलता करीब आती है तो दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है और तुम उस समय क्या महसूस करते हो।
ये बातें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हें समझकर तुम आने वाली तरक्की को ठीक से संभाल पाओगे। अब मैं तुम्हें वह सच बताता हूं जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते और इसी वजह से वे सफलता के सबसे करीब आकर भी उसे खो देते हैं। जब सफलता करीब आती है तो दुनिया का व्यवहार तुम्हारे साथ सबसे ज्यादा बदलता है। कई लोग इसे गलत समझ लेते हैं, कई लोग डर जाते हैं और कई लोग पीछे हट जाते हैं। पर तुम ऐसा मत करना। यह बदलाव वैसे ही आता है जैसे अंधेरे के बाद अचानक उजाला। पहले तुम्हें चुभता है, फिर तुम्हें दिखाई देने लगता है, फिर तुम उसी उजाले में आगे बढ़ते हो। ध्यान देना, जब तुम टूट रहे थे, जब तुम परेशान थे, जब तुम अकेले लड़ रहे थे, तब कुछ लोग तुम्हें और नीचे दबाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें कमजोर बोलकर, तुम्हारी मेहनत पर शक करके, तुम्हारी कोशिशों को बेकार बताकर उनका उद्देश्य एक था, तुम्हें रोकना। पर जैसे ही सफलता तुम्हारे करीब आती है, वही लोग अचानक चुप होने लगते हैं। वह चुप्पी संकेत है, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि तुम ऊपर उठने वाले हो और उनकी बातों का असर अब तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यह चुप्पी तुम्हारे लिए जीत का पहला प्रमाण है। जब इंसान संघर्ष में होता है तो दुनिया उसे मामूली समझती है, उसकी बातों को अनसुना करती है, उसकी ताकत नहीं देखती, उसकी कमजोरी पर हंसती है। पर जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलती है, जब तुम्हारी चाल मजबूत होती है, जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तो वही लोग जिन्होंने तुम्हें कभी अनदेखा किया था अब तुम्हें नोटिस करना शुरू करेंगे। यह व्यवहार यूं ही नहीं बदलता, यह सफलता के आने का संकेत है। क्योंकि दुनिया इंसान की ऊर्जा पढ़ लेती है, चाहे इंसान खुद नहीं पढ़ पाए। तुम्हारी ऊर्जा अब मजबूत हो चुकी है, इसलिए लोग इसे महसूस कर रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। जब सफलता तुम्हारे करीब आती है तो कुछ लोग बिना किसी वजह के तुम्हारे प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है कि तुम वहां पहुंचने वाले हो जहां वे कभी नहीं पहुंच सके। उनकी ईर्ष्या, उनका डर, उनका अहंकार, उनकी असुरक्षा उन्हें सच बताती है कि तुम अब रुकने वाले नहीं हो। यह भी सफलता के आने का संकेत है। यह विवाद, यह दूरी, यह बिना वजह का व्यवहार कमजोरी नहीं, तुम्हारी यात्रा की मजबूती है। क्योंकि जब पवन तेज होती है तो पुराने पत्ते खुद ही पेड़ से गिर जाते हैं। पहले तुम सोचते रहते थे, करते कम थे। अब तुम सोच कम करोगे और करने लगोगे। पहले तुम्हें हर काम में 10 बार सोचना पड़ता था। अब तुम्हारा मन खुद कहेगा, चलो यह करता हूं, चलो यह शुरू करता हूं, चलो इसे आगे बढ़ाता हूं। यह बदलाव तुम्हारी आत्मा के जागने का संकेत है। जब आत्मा तैयार होती है तो काम की गति खुद बढ़ जाती है। बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी तनाव के तुम खुद सही कदम उठाने लगते हो। यही सफलता का असली रास्ता है। ध्यान देना, सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह छोटे छोटे रूपों में तुम्हारी जिंदगी में एंट्री लेती है। कुछ छोटे काम बनने लगेंगे जो पहले अटकते थे। कहीं पैसे का छोटा सा लाभ मिलेगा, कहीं किसी व्यक्ति से सही बात सुनने को मिलेगी, कहीं एक अच्छा मौका मिलेगा, कहीं कोई अच्छा निर्णय हो जाएगा। ये सब छोटे संकेत मिलकर बड़ी सफलता की तरफ रास्ता बनाते हैं। यह वही समय है जब महादेव तुम्हारी किस्मत को पकड़कर उसे ऊपर की ओर घुमाते हैं। अब अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब जीवन में सफलता का बड़ा दरवाजा खुलने वाला होता है तो अंदर कौन सी आध्यात्मिक शक्ति जगती है और यह शक्ति तुम्हारी किस्मत को कैसे तेजी से बदल देती है। यह हिस्सा बहुत गहरा होगा और इसे समझकर तुम जान जाओगे कि महादेव ने तुम्हें क्यों चुना है। अब मैं तुम्हें वह शक्ति बताने वाला हूं जो सफलता का असली केंद्र है। दुनिया इसे समझ नहीं पाती क्योंकि यह न दिखाई देती है, न सुनी जाती है, बस महसूस होती है। यह वही शक्ति है जो इंसान को वहां ले जाती है जहां वह कभी खुद को सोच भी नहीं सकता था। अंतर्दृष्टि मतलब भीतर की दृष्टि, भीतर की रोशनी, भीतर की समझ। यह वही शक्ति है जो महादेव अपने भक्त में जगाते हैं जब उसे जीवन की ऊंचाई पर भेजना होता है। तुमने खुद महसूस किया होगा कि तुम हाल ही में चीजों को ज्यादा साफ देख पा रहे हो। पहले तुम्हारी सोच उलझी रहती थी, अब धीरे धीरे वही सोच एक लाइन में आ रही है। पहले तुम मन की आवाज को नहीं सुन पाते थे, अब वही आवाज तुम्हारे फैसलों को दिशा देने लगी है। यह अंतर्दृष्टि कोई साधारण शक्ति नहीं होती।
यह वही शक्ति है जो साधकों को मिलती है जब वे अपने जीवन के भीतर देखने लगते हैं। महादेव यही शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगा रहे। अब तुम उन लोगों को पहचान लोगे जो तुम्हें छलेंगे और उन लोगों को भी जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। पहले तुम संदेह में पड़े रहते थे, अब तुम्हें तुरंत महसूस होगा कि कौन सही है कौन गलत है। यह महादेव का पहला स्पर्श है। अब तुम पहले की तरह उलझोगे नहीं। तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। तुम्हारे मन में धुंध नहीं रहेगी। जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, यही करो, यही रास्ता है। इस आवाज को सुनना ही सफलता का सबसे गहरा रहस्य है। यह हिम्मत तुम्हें पहले नहीं दिखती थी, पर अब तुम्हें हर कदम पर महसूस होगी। यह कोई बनावटी हिम्मत नहीं, यह वही हिम्मत है जो महादेव उन लोगों में जगाते हैं जिन्हें वह ऊपर भेजने वाले होते हैं। क्योंकि तुम टूटे पर बिखरे नहीं, थके पर रुके नहीं, डरे पर हार नहीं मानी। महादेव वही शक्ति उसी को देते हैं जो अपने भीतर का अंधेरा हिम्मत से झेल सके। तुम्हारी हर रात, तुम्हारी हर चिंता, तुम्हारी हर कोशिश, तुम्हारे हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना महादेव ने सुनी है। उन्हें पता है कि तुम ऊपर उठने के योग्य हो, तुम भीतर से तैयार हो चुके हो, अब सिर्फ जीवन का दरवाजा खुलने का इंतजार है। और वह दरवाजा अब बहुत पास है। यह बदलाव बाहरी नहीं भीतरी से शुरू होगा। पहले तुम्हारे विचार बदलेंगे, फिर तुम्हारे फैसले बदलेंगे, फिर तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी, फिर तुम्हारे कदम बदलेंगे, फिर कामयाबी खुद तुम्हें खोजने लगेगी। महादेव का आशीर्वाद पहले मन में उतरता है, फिर जीवन में। अब तुम्हारा जीवन तेजी से ऊपर उठने की प्रक्रिया में है। अब अगले हिस्से में मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि जब यह आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय होती है तो आने वाले 30 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन से बड़े परिवर्तन दिखाई देंगे। अब मैं तुम्हें वह बताने जा रहा हूं जिसका असर तुम अपनी आने वाली जिंदगी में सिर्फ सुनकर ही महसूस करोगे। यह वह चरण है जहां इंसान अपने जीवन का सबसे तेज बदलाव देखता है। यह बदलाव 24 घंटे में नहीं होते, पर 30 दिनों में किसी भी इंसान की पूरी दिशा बदल देते हैं। महादेव का आशीर्वाद धीरे नहीं चलता, गहरा चलता है। ये बदलाव साधारण नहीं होंगे। इनमें से हर बदलाव तुम्हारी किस्मत को नए रास्ते पर ले जाएगा। तुम धीरे धीरे महसूस करोगे कि तुम्हारे लिए हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे धकेल रही हो। पहले तुम्हें हर निर्णय में उलझन होती थी। अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा दिमाग पहले जैसा नहीं रहा। तुम तेजी से सोच पाओगे। सही गलत की पहचान जल्दी होगी। किस दिशा में जाना है यह मन खुद बताएगा। एक तरह से तुम्हारी अंतर्दृष्टि का स्तर बढ़ जाएगा। यह बदलाव सफलता का पहला चिन्ह है। पहले तुम खुद को जबरदस्ती काम पर लगाते थे। अब काम अपने आप तुम्हारे भीतर खींचने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर रही है। तुम्हें चीजें शुरू करने में पहले जितनी हिचक नहीं होगी। यह आंतरिक प्रेरणा तुम्हें सोच से बाहर निकालकर कर्म की तरफ ले जाएगी। यही प्रेरणा सफलता का इंजन है। तुम्हारी किस्मत बदलने का सबसे बड़ा संकेत लोगों के बदलने से मिलता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, न कि रोकेंगे। कोई सलाह देगा, कोई अवसर देगा, कोई साथ देगा, कोई तुम्हारी क्षमता को पहचानेगा। महादेव हमेशा मदद इंसानों के रूप में भेजते हैं। तुम्हें ये मदद अचानक, अप्रत्याशित और बिना मांगे मिलेगी। तुम देखोगे कि चीजें अचानक बनने लगेंगी। जो काम महीनों से अटका था वह पूरा हो जाएगा। जहां रास्ता बंद था वह खुल जाएगा। जहां उम्मीद खत्म थी वह वापस आ जाएगी। इन छोटी जीतों का जुड़ना तुम्हें बड़ी सफलता के दरवाजे तक ले जाएगा। यह कालचक्र का संकेत है कि तुम अब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो। आत्मविश्वास किस्मत के खुलने का सबसे मजबूत संकेत होता है। तुम देखोगे कि तुम पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और भरोसेमंद तरीके से सोच पा रहे हो। यह विश्वास तुम्हारी आत्मा में महादेव का स्पर्श है। पहले जो चीजें तुम्हें डराती थीं, अब वही चीजें तुम्हें चुनौती लगेंगी। तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुमने यह हिम्मत कब सीख ली। यह बदलाव तुम्हारे भीतर आत्मिक शक्ति के जागरण के कारण होगा। यह कोई सामान्य हिम्मत नहीं है। यह वही है जो इंसान को जीवन में असाधारण बना देती है। 30 दिनों में कोई ऐसा मौका आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा।
यह मौका काम से जुड़ा हो सकता है, पैसे से हो सकता है, किसी व्यक्ति से हो सकता है या किसी नए रास्ते से। यह अवसर छोटे कपड़ों में आएगा पर उसका असर बहुत बड़ा होगा। महादेव जब दरवाजा खोलते हैं तो पहले धीरे से खोलते हैं, फिर पूरी तरह खोल देते हैं। यह स्थिरता बताती है कि तुम अब किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हो। यही वह शक्ति है जिसकी वजह से सफलता तुम्हारी जिंदगी में टिकती है, भागती नहीं। क्योंकि तुम इसके लायक हो चुके हो, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को हराया है, क्योंकि तुमने खुद को गिरने से बचाया है, क्योंकि तुम अभी भी अपने सपनों के प्रति सच्चे हो। ऐसा व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। महादेव कहते हैं, जिसने सच्चाई से संघर्ष किया उसे जीत से कोई नहीं रोक सकता। अब जब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा समय बदल रहा है और सफलता तुम्हारी तरफ खींच रही है, तो तुम्हें एक बात समझनी होगी। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सफलता व्यवहार से टिकती है। कई लोग सफलता के बहुत करीब पहुंचकर 3 गलतियां कर देते हैं और फिर उसी जगह वापस गिर जाते हैं जहां से उठने में उन्हें सालों लगे थे। महादेव तुम्हें उठाने के लिए तैयार हैं, पर यह जरूरी है कि तुम उन गलतियों से दूर रहो जो सफलता का दरवाजा खुलते ही बंद कर देती हैं। तुमने संघर्ष किया, जिया, लड़ा, गिरा, उठा, सीखा, बढ़ा, तभी तुम यहां तक पहुंचे हो। इसलिए कभी भी किसी भी स्थिति में अपने आप को कम मत समझना। दूसरे लोग क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब मायने नहीं रखता। तुम्हारी कीमत तुम्हारे संघर्ष ने तय की है, उनकी सोच ने नहीं। जब इंसान अपनी कीमत समझ लेता है तो दुनिया उसे कम आंकना बंद कर देती है। यह याद रखना, यह समय तुम्हारा है, इसलिए अपनी कीमत को भूले बिना एक एक कदम भरोसे से भरना। कभी कभी जब इंसान आगे बढ़ने लगता है तो भीतर से आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं गिर गया? क्या होगा अगर मैं असफल हुआ? क्या होगा अगर मैं गलती कर बैठा? यह आवाज पुराने समय की है, वह अब तुम्हारी नहीं। पुराने डर को नए समय में लाना सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारी ऊर्जा अब बदली है, इसलिए तुम्हारा डर भी पीछे छोड़ दो। जिंदगी उन लोगों को उठाती है जो डर को साथ लेकर नहीं चलते, डर को पीछे छोड़कर चलते हैं। महादेव कहते हैं, जिसे मैंने हिम्मत दी है उसे डर को खुद हिम्मत से हराना ही होगा। यह गलती सबसे भारी, सबसे खतरनाक और सबसे आम होती है। सफलता जब आती है तो धीरे धीरे नहीं, एक झटके में आती है, एक मौके के रूप में। ज्यादातर लोग कहते हैं, कल देखूंगा, थोड़ा सोचता हूं, अभी समय सही नहीं है, अभी मन नहीं है, और इसी सोच में मौका निकल जाता है। महादेव जब मौका भेजते हैं तो उसे पकड़ना सीखो, क्योंकि वह मौका फिर उसी रूप में, फिर उसी समय, फिर उसी स्थिति में वापस नहीं आता। तुम्हें इस बदलते समय में एक गुण अपनाना है, तुरंत कदम उठाना। जो इंसान समय के साथ कदम बढ़ाता है, समय उसी को उठाता है। अब तुम वह अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी किस्मत तुमसे आगे बढ़ेगी और तुम्हारी मेहनत उसके पीछे चलकर तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम खुद को नहीं देखते थे। इस अवस्था में तुम्हें 3 चीजें साथ रखनी है। समझो, हर बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे उतरता है, जैसे सुबह की पहली किरण। तुम्हारा समय बदल चुका है, इसलिए भरोसा बनाए रखना आवश्यक है। सफलता उन लोगों का साथ छोड़ देती है जो बीच में रुक जाते हैं। तुम्हें हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तुम्हें जीवन में कुछ ऐसे अनुभव मिलने वाले हैं जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम्हारी किस्मत वास्तव में तुम्हारे पक्ष में आ चुकी है। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब सफलता बेहद पास होती है तो किस तरह ऊपर से संकेत भेजे जाते हैं और तुम्हारी आत्मा उन्हें कैसे पहचानती है। यह हिस्सा बहुत गहरा होगा और यह तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास दोगुना कर देगा। अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताऊंगा जो सफलता के बिल्कुल करीब आने पर ऊपर से भेजे जाते हैं। ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते। ये सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसकी किस्मत बदलने वाली होती है और जिसकी आत्मा तैयार हो चुकी होती है। तुम्हें ये संकेत पहले ही मिलने शुरू हो चुके हैं, बस तुम उन्हें सही नज़र से देख नहीं पा रहे थे। ये संकेत तुम्हारे जीवन में बहुत ही शांत, बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही लगातार आने लगते हैं। जो इंसान इन संकेतों को समझ लेता है, उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। जब सफलता पास आती है तो तुम्हारा मन एक ही बात को लगातार दोहराने लगता है।
जैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, अब मेरा समय आ रहा है, मुझे यह कदम उठाना है। यह बात दिल में खुद ब खुद गूंजती है, चाहे तुम चाहो या न चाहो। यह कोई सोच नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। आत्मा तब बोलना शुरू करती है जब किस्मत चलने वाली हो। यह संकेत बताते हैं कि महादेव तुम्हारे मन को सही दिशा दे रहे हैं। तुम देखोगे कि एक ही तरह की बातें कई जगह से सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी वीडियो में, कभी किसी दोस्त की बात में, कभी किसी अजनबी की आवाज में, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी मन की फुसफुसाहट में। जैसे यह संदेश खुद तुम्हें खोज रहा हो। यह संयोग नहीं, सीधा संकेत है। जब संकेत बार बार आने लगते हैं तो समझ लो कि ऊपर से तुम्हारे लिए किसी बड़े बदलाव की तैयारी हो चुकी है। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें पहले जैसा नहीं देखते। किसी की नज़र बदलेगी, किसी का व्यवहार, किसी का लहजा, किसी की सोच, किसी की चुप्पी, किसी की दूरी, किसी का आकर्षण। क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो दुनिया उसे महसूस कर लेती है, चाहे इंसान खुद न समझे। यह बदलाव बताता है कि तुम सफलता के पथ पर आ चुके हो। कई महीनों से जो काम नहीं बन रहा था वह अचानक बनने लगता है। जो लोग तुम्हें मदद नहीं दे रहे थे वही लोग अचानक मदद की पेशकश करते हैं। जो पैसे अटक गए थे वो अचानक लौटने की आशा दिखाते हैं। जो उम्मीदें टूट गई थीं वही उम्मीदें फिर जन्म लेती हैं। यह संकेत है कि महादेव तुम्हारे रास्ते खोल रहे हैं। यह अचानक हुआ लग सकता है, पर असल में यह बहुत दिनों की तैयारी का फल है। सफलता के आने से पहले मनुष्य के भीतर आत्मिक शक्ति जागती है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा मन पहले की तरह कमजोर नहीं पड़ता, तुम जल्दी टूटते नहीं। तुम्हारी भावनाएं अब नियंत्रित हैं। तुम्हें अंदर से एक शांत ताकत मिल रही है। यह ताकत सिर्फ महादेव देते हैं जब वह अपने भक्त को ऊपर भेजना चाहते हैं। यह बताता है कि अब तुम वह इंसान नहीं हो जो पहले संघर्ष में था। तुम अब वो व्यक्ति हो जो जीत के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने संघर्ष में ईमानदारी दिखाई है। क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। क्योंकि तुमने गिरकर भी महादेव पर भरोसा किया। इस भरोसे ने तुम्हारी किस्मत बदलने के द्वार खोले हैं। अब तुम्हारी राह उतनी उलझी नहीं रहेगी जितनी पहले थी। अब तुम हर दिन एक नई ताकत महसूस करोगे। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे की दिशा दिखाएगी। और अब कामयाबी तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम्हारे कदम उठाने का इंतजार कर रही है।